नमस्कार दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि LIC AO कैसा पेपर आता है। मैंने 2 बार दिया है, तो क्या लास्ट टाइम पे करें, क्योंकि आपके पास 2-3 दिन है, उसमें बात करेंगे। और जिन लोगों ने भी SBI क्लर्क प्री का कट ऑफ नहीं देखा है वो देख लीजिए जाके। मैंने पूरा स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप वो देख लीजिएगा जाके। और इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि LIC AO जो है उसके 2-3 दिन में आप क्या करें, और मैंने जो पेपर दिया है वो कैसे डिफरेंट होता है बाकी पेपर से, क्योंकि मैंने बाकी तो निकाल रखे हैं प्री, एक बार नहीं कई बार निकाल रखे हैं। तो देख लीजिए, आप ध्यान रखिएगा कि अब जो भी आप इंग्लिश साइड में रख दो, क्योंकि वो तो बस क्वालिफाइंग है, उतना तो सभी कर लेंगे, तो उधर तो मार्क्स ऐड होने नहीं है, तो आप इंग्लिश रोक दो, ठीक, 2-3 दिन के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू मेक इट क्लियर दिस एग्जाम इज नॉट गोइंग टू बी इजी एट ऑल। दिस इज द ओनली प्री ऑफ बैंकिंग इंश्योरेंस वेयर आई टॉपल्ड वेरी बैडली। और ये सही बात है, बाकी प्री मेरे निकल जाते हैं ईजिली, लेकिन मैं ये देता हूँ ना, तो इसमें अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और आपको लगेगा कि ये इजीली लग जाएंगे, लेकिन वो लगते नहीं हैं। और देख लेते हैं कि क्या लॉजिकल से मेरा क्या कहने का मतलब है। द लेवल ऑफ क्वेश्चंस वाज वेरी लॉजिकल। व्हाट डू आई मीन बाय लॉजिकल? आई मीन टू से देयर विल बी कॉम्प्लेक्स सिलॉक्स। जो सिलॉक्स होते हैं ना, जैसे हम लोग लगा लेते हैं, लेकिन वहाँ पर वो ओनली फ्यू के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस दे रहे थे, ठीक। तो वो ध्यान से ओनली फ्यू वाले पढ़ लीजिएगा, आपके सिलॉक्स इजी नहीं आने वाले हैं। एक तो ये AO लेवल का है, ये LIC अगर असिस्टेंट आता तो वो तो इजीली सब निकाल लेते हैं, ठीक है, लेकिन AO का जो होता है एग्ज़ाम वो टफ होता है। सिलॉक्स भी टफ होंगे। और ब्लड रिलेशन, आपको पता है कभी कभी लगता है कि क्वेश्चन ये गलत दे रखा है, लेकिन वो गलत नहीं होता है, ठीक है, आपको बहुत ध्यान से लगाना होता है। तो ब्लड रिलेशन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पढ़ के जाइएगा। सिलॉक्स भी और पजल्स भी कुछ जैसे स्क्वायर की आ जाएगी, ठीक है। पजल पिछली बार जब मैं दे रहा था तो स्क्वायर की आई थी, और वो लग नहीं रही थी मुझसे। स्क्वायर वाली ईजी होती है पजल, लेकिन वो लगी नहीं थी, मुझे ध्यान है। और तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा पजल्स की और DI की करिएगा, ठीक है, ज़्यादा मत। और आप ये मन में रख के जाइए कि वहाँ पर आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। पजल सारी लगनी चाहिए, DI सारी लगनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें अब आपकी मेंस में भी मदद करने वाली हैं, ठीक। तो ध्यान रखिएगा कि DI और पजल जो है वो आपको वहाँ पर सारी लगानी है। अगर आप ये सोच के जा रहे हो 50 कर दोगे 51, वहाँ पर नहीं हो रहा है यार, समझ रहे हो। वहाँ एक और गलती भी नहीं होनी चाहिए, एक भी रॉन्ग क्वेश्चन नहीं लगाना है, आप तुक्के में मार के चले आओ। तो ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर आपको 100% एक्यूरेसी, जितने आप करके आ रहे हो वो सारे के सारे सही हो। तो पजल्स और DI पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। सिलॉक्स सही से पढ़ के जाइएगा, सिलॉक्स ईजी नहीं होंगे, और ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन भी ईजी नहीं होगा। एक वो कंपेयर वाला पजल आती है, कंपेयरिंग वाली, वो भी ध्यान से करके जाइएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन अच्छे लेवल की आएंगी। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ, सीक्वेंस देख लीजिए। सीक्वेंस यही है, इनइक्वलिटी मिल जाए शुरू में, सिलॉक्स मिल जाए, डायरेक्शन सर्च मिल जाए, ये पहले करिएगा। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है, फिर चाइनीज़ कोडिंग है, फिर ब्लड रिलेशन पे आइएगा। अगर ब्लड रिलेशन पहले लेके बैठ गए भाई साहब, और अगर वो टफ हुई तो फिर पूरा पेपर गंदा जाएगा आपका। तो पहले मोमेंटम गेन कर लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चंस लगा लीजिएगा 15-20, फिर उसके बाद ब्लड रिलेशन पे जाना, सिलॉक्स लग जाएंगे, डायरेक्शन सेंस, सिलॉक्स की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है। और कंपेरिजन वाली जो पजल होती है वो भी अच्छे से अलग अलग कॉम्प्लेक्स केसेस पढ़ के जाइएगा। और मीनिंगफुल वाला जो वर्ड होता है ना, वो अलग अलग लेटर्स निकालते हैं कि इसका दूसरा, इसका तीसरा, तो वो क्वेश्चन तुरंत छोड़ देना, समझ रहे हो। उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है 1-2 मिनट, और होता फ़ायदा उससे कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको क्या पता कितने वर्ड्स हैं लेटर्स मिला के, समझ में आ रहा है, आपको सारे वर्ड्स थोड़ी ना याद हो, तो वो क्वेश्चन छोड़ना ही होता है, वो आपका ध्यान भटकाने के लिए होता है, वो मत छूइएगा। और हाँ, बस ये क्वांट में आपको पता है पहले सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, ये सारी चीज़ों से आप अपने 10-15 मार्क्स पहले पक्के कर लेना। DI उसके बाद उठाइएगा, और DI की प्रैक्टिस अच्छे से करके जाइएगा। वहाँ सारी DI लगनी चाहिए आपकी, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे लेवल की आएगी, प्री से ऊपर IPS PO के लेवल की। PO में जो है क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं, इसमें लेंथी नहीं होंगे, लेकिन घुमा के दे रखे होंगे क्वेश्चन, समझ रहे हैं, लेंथी इतने ज़्यादा नहीं होंगे, तो ध्यान रखिएगा। हाँ, जैसे DI है तो आप देख लीजिए कौशिक मोहंती, उनका जो चैनल है उस पर देख लीजिएगा। और अरिथमेटिक तो वो क्वेश्चन करना ही है आपको, ठीक है। तो आपके लगभग जो है पजल सारी होनी चाहिए, DI सारी होनी चाहिए, तभी आपके ये 55 के ऊपर मार्क्स बनेंगे जाके, ध्यान रखिएगा। और सेक्शनल मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए इस टाइम, ठीक है। अगर आप पूरे मार्क्स दे रहे हो तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, क्योंकि पूरा घंटा जा रहा है आपको, जब इंग्लिश वहाँ पर केवल क्वालिफाइंग नेचर की है, क्यों दे रहे हैं आपको पूरे मार्क्स। आप सेक्शनल दीजिए, जो आपकी कमियाँ लग रही हैं आप सेक्शनल मार्क्स दीजिए, ठीक है। आप अपनी मिस्टेक्स रेक्टिफाई करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और एक्यूरेसी पर ध्यान रखिए कि 100% एक्यूरेसी देनी है। अगर आप 100% एक्यूरेसी नहीं दो, नहीं सेलेक्ट होगे भाई। ये पेपर इतना आसान है नहीं, बहुत बेहतरीन जॉब है, तो अच्छे से पढ़िए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।